हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेकनोरी कैपिटल सागा। रोज़ की तरह मैं आपके साथ उन शेयर्स के बारे में डिस्कस करता हूं जो मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं और उनके खरीदने के पीछे कोई रीज़न है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट काफ़ी दिनों से काफ़ी जो भी उसका डाउनफॉल जा रहा है, काफ़ी गिर रही है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन शेयर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप इनको अगर ख़रीद रहे हैं तो अगर आप इनको एक टाइटली होल्ड करके रखेंगे, इनको सेल नहीं करेंगे अभी। तो देखिए आप, और दूसरी बात, जो भी शेयर्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं आपके साथ स्टॉप लॉस का जो भी यहाँ पर नहीं रखता हूँ। प्राइस टारगेट तो रहता है मेरा ही, लेकिन करंट मार्केट प्राइस जिस पे खरीद रहे हैं टारगेट है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न यही है कि मैं उन शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, जो उन शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूँ जो मुझे लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं। और फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज़, जो भी एक सलाह, जो मशवरा जरूर दूंगा, एक कि हमेशा आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अब मेरा अपना है, मेरी पर्सनल है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी इसमें से लॉस बुक करके बाहर आना है। मुझे इसमें से प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मार्केट में एक्सपर्टाइजेशन है हम लोगों की। तो अगर मार्केट नीचे भी जाती है, हम उस समय से कैसे प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं, वो हमारे पास अपने कुछ रूल्स बेस्ड सिस्टम है हमारे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला शेयर जो है सॉरी, पहला शेयर जो है वो है लुपिन लिमिटेड। तो इसको हम बाई करेंगे, जिसका करंट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 875 के आसपास, और प्राइस टारगेट हमारा है 1210 के आसपास। तो चलिए जानते हैं कंपनी के डिस्क्रिप्शन। ओवर द पास्ट डिकेड, लुपिन हैज एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए लीडिंग जेनरिक प्लेयर फॉर इंडिया. US and India are the company's largest market and contribute around 37% and 35% respectively of financial year 2021 sales of the company. The company develops and commercializes a wide range of branded and generic formulations, biotechnology products and APIs in over 100 markets in the US, India, South Africa and across Asia Pacific, Latin America, Europe and Middle East regions. While in India, Lupin is among the top 10 and fastest growing companies as well. The company is also among the top 5 companies in terms of prescriptions in the US. तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के की इन्वेस्टमेंट आर्गुमेंट्स के बारे में। बी रीइटरेट बाई रिकमेंडेशन ऑन लुपिन with unchanged price target of 1210, a correction of 24% in the stock price over the past 4 months, providing investors a good opportunity. Lupin's Goa plant recently received an EIR from the US FDA, and this bodes well as it would enable Lupin to increase the new launch momentum in US markets and offset higher competitive pressure to a certain extent in near term. A strong product pipeline in the limited competition space could unfold starting 2HF FY23. This, coupled with traction in existing products, are the key growth drivers for US business. Lupin sees the India business growing in double digits and aims to grow 20 to 30% higher than the industry growth, driven by focus on chronic therapies. तो ये था लुपिन इंडिया के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसको हम बाई करेंगे, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इस समय 888 और प्राइस टारगेट है हमारा 1249 के आसपास। तो चलिए जानते हैं कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में। GSPL यानी कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज ए लीडिंग एमर्जिंग मार्केट कंपनी विद ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 10,000 crore. The group enjoys the patronage of 1.15 billion consumers globally across businesses. GCPL is present in key products categories such as soaps, hair color and HI. The company's power brands include Godrej No. 1 soap, Godrej Expert range of hair colors and Goodnight. GCPL operates internationally in Indonesia, Latin America and Africa, US and Middle East regions. तो चलिए जानते हैं की इन्वेस्टमेंट आर्गूमेंट्स के बारे में। एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय मिस्टर सुधीर सीतापति, मैनेजिंग डायरेक्टर MD and CEO of GCPL, was more focused on filling the business gaps to improve the revenue and earning growth in the medium term. However, the long-term vision of the leadership was missing in the meat. The company is aiming at achieving double-digit volume growth through penetration gains in 50% of the portfolio
moderate share gains in 50% of portfolio, consumption-led market growth, and disturbed innovation. Headwinds such as raw material inflation and pandemic-led uncertainties will keep a toll on earnings growth in the near term. However, management is confident of achieving 150 to 200 bps OPM expansion, driven by better mix and cost-saving measures in the stable market environment. The stock has corrected by 18% in the past 3 months and is currently trading at a discounted valuation of 39 times oblique 33 times its financial year 2023 oblique financial year 2024 EPS. We maintain our buy recommendations on the stock with an unchanged price target of ₹1249. तो अच्छा स्टॉक है। जैसे आज के जो स्टॉक्स मैंने खाली 2 ही स्टॉक्स में बारे में बात की है, एक है लुपिन और एक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। दोनों अच्छे शेयर्स हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वैसे तो हम शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए है बेसिकली। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनको होल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अच्छे स्टॉक्स हैं, हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। तो जैसे लुपिन लिमिटेड की बात करें तो मेडिसिन हम डेली लाइफ में हमारी जहाँ आपने देखा होगा कि जो भी मेडिसिन आदमी लेता है तो उसके मैक्सिमम टाइम पे उसका लुपिन के प्रोडक्ट कहीं ना किसी रूप में उसको मिलते हैं। इस तरह से गोदरेज के प्रोडक्ट हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये था, चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो है स्टॉक टू वॉच आज आपको देखने हैं। एयरलाइंस जैसे जियो ने ऐड की है 17.6 लाख सब्सक्राइबर्स इन अक्टूबर आफ्टर लूजिंग 1.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स इन सितंबर में लूज़ किए थे, लेकिन अभी उसका पॉजिटिव न्यूज़ है। जो मैंने यहाँ पर दिया है पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए। गोदरेज कौन की कंज्यूमर्स की बात करें तो जैसे सुधीर सीताफल स्पेल्स आउट स्ट्रेटेजी टारगेट कंसिस्टेंट डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अदानी ENT गेट्स लेटर ऑफ अवार्ड फॉर 3 गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स फॉर ₹70,085 करोड़। अदानी ENT एंटरप्राइजेज, आप इसको भी ले सकते हैं अपने उस पर पोर्टफोलियो में। स्टाइड्स फार्मा स्टेल्स बायो फार्मा कमीशंस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बेंगलुरु, तो ये भी इसका अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। विप्रो टू एक्वायर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर एजाइल LLC फॉर $230 मिलियन। वाह, तो ये भी विप्रो के लिए अच्छी न्यूज़ है इसके लिए। तो रियलटेल गेट्स ₹68.3 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम DRDO से इसको ऑर्डर मिला रियलटेल को। तो IRB इंफ्रा की बात करें CCI अप्रूव एक्विजिशन ऑफ अप टू 16.94%। तो इक्विटी शेयर बाई GIC। तो भारतीय एयरटेल को लूजिस, इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो लूज हुए हैं, वोडाफोन के भी लूज हुए हैं। इसकी वजह से इसको हम लोग अगर आपके पास स्टॉक है तो उसको आप 50% उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है इसका जो स्टॉक टू वॉच का आज की डिटेल। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस का बात करते हैं। कल का अगर देखा जाए तो मार्केट एकदम से शार्प इसने वो दिया था डाउनफॉल, तो थोड़ा सा मार्केट रिकवर की थी। तो आज का जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मैं ज़्यादा उसके वो नहीं जाऊँगा ज़्यादा उसमें। तो आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल आपका जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है तो 16,400 इज इंपॉर्टेंट लेवल। इफ़ इट ब्रेक्स मार्केट्स गो डाउन। ब्रेक करने का मतलब नहीं कि एक बार से अगर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने का मतलब अगर थोड़ी देर के लिए सस्टेन रहता है। अगर आपको आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आपको लगता है कि 16,400 से नीचे चल रही है तो आप अपनी जो भी उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन जो भी आपको लगता है, चाहे वो आपका फ्यूचर बाई किया है या फ्यूचर सेल करना है या जो भी आपको लगता है उस समय से करते हैं, फिर मार्केट और नीचे जा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर जो थोड़े से रिस्क टेकर हैं अगर वो बाई करना चाहते हैं तो टाइट इसको बाई कीजिए। टाइट जो भी आपका ये वाला है आपका 17,000 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। अगर 16,613 पे मार्केट जो भी 14 के आसपास बंद हुई है तो 17,000 का टारगेट रहेगा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करती है तो। चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो 34,000 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल इफ़ इट ब्रेक्स मार्केट्स गो डाउन। तो अगर मार्केट इसको तोड़ती है और नीचे सस्टेन करती है तो आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के लिए इसके ब्रेक करके नीचे रहती है मार्केट, तो समझिए फिर मार्केट नीचे जाने के साथ ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप ये मान के चलिए कि अगर मार्केट ऊपर थोड़ा सा रिकवर करती है तो पहला आपका टारगेट रहेगा 35,000 और उसका फिर नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 35,500। तो ये आपका आज का जो टारगेट रहेगा। तो इसलिए जो भी आपका एनालिसिस शॉर्ट टर्म में एनालिसिस जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो उनके लिए शायद इतना ही लेवल ही जानना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम करते हैं हमें लेवल का पता होना चाहिए कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो क्या होगा, इसको ऊपर का जाती है तो अप ट्रेंड होगा, नीचे जाएगी तो इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये था आज का जो भी एनालिसिस। बाकी अभी मार्केट में काफ़ी देखिए जहाँ भी क्रैश हुआ, लेकिन जहाँ पे बैंक निफ्टी भी रिकवर हुई है, जैसे निफ्टी रिकवर हुई थी तो लास्ट टाइम तो यही था कल का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो
आज उसी के अकॉर्डिंगली आप लेवल्स जो भी हैं इंपॉर्टेंट लेवल हैं, क्योंकि जहाँ से इसने स्ट्राइक करके वापस रिकवर की है तो एक स्पोर्ट बन गई है, एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल का मतलब ये है कि 34,000 ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपका स्पोर्ट के रूप में काम कर रहा है अभी। तो जो सबका यही है कि अगर जहाँ से ब्रेक करेंगे तो सब लोग उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन बटन, ताकि आपको टाइमली जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, मैं डेली करता हूँ, जो ट्रेडिंग डेज होते हैं डेली अपलोड करता हूँ, आपको 10 और 11 से पहले मिल जाते हैं। क्योंकि आपको जो एग्जीक्यूशन करना है वो 10 और 11 के बाद ही एग्जीक्यूशन करना, उससे पहले नहीं करना इसे, क्योंकि मार्केट उससे पहले बड़ी वोलेटाइल रहती है, मार्केट जो भी है अप एंड डाउन काफ़ी रहता है मार्केट में। तो नए लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप 11 बजे से पहले, 11 साढ़े 11 बजे से पहले मार्केट में एंटर ना हो। तो यही था आज का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।